प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुमितमं नमामि। विश्वदर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गत वचनात्मन्मयाय बहिर्भूतभूतं यथा इन्द्रिया ये साक्षात् कुरुते मेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये वन्दं गुरुपदे कञ्जकृपा सिन्धुनरूपहरे महामहोत्तम कुञ्जजासुवचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लगेगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्ट्यतो गोपालचूड़ामणि। या कुन्देनतसारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। श्यामा पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय श्री करुणाब्धे महादेव शंभो। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामचंद्र भगवान की जय। श्री जय श्री राम। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा में उपस्थित भक्तमती माताएं तथा बहनें सत्संग एवं भगवान श्री राम धर्म से प्रेम करने वाले सज्जन वृंद, यहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही हो सबको नमन साधुवाद। यूट्यूब के माध्यम से सुनने वालों के लिए भी सबको नमन।
जब भगवान शिव माता पार्वती की शादी करके कैलाश पर्वत पर पहुँचे, माता पार्वती ने बड़ी प्रशंसा की। अर्धचंद्रेश्वर गौर वर्ण सिर पे गंगा विराजमान, हे त्रिलोकपति, मैं आपको नमन करती हूँ और मुझे अपने पिछले जन्म की याद है। मुझे अपने पिछले जन्म की याद है कि मैं किस कारण से सती हुई थी। मैंने आपके वचन पर, भगवान के वचन पर, संत के वचन पर संशय किया था। अब प्रभु ऐसा नहीं है, अब मैं पार्वती के रूप में अवतरित हुई हूँ। मुझे आपकी वचन पर पूर्ण विश्वास है, संतों पर भी पूर्ण विश्वास है, और भगवान श्री राम की कथा जन कल्याण के लिए सुनने के लिए मेरी आत्मा उत्सुक है। ये सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए कि जन कल्याण के लिए राम कथा सुनने के लिए मेरी आत्मा उत्सुक है। इसी बात से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने वायंग बैठाला। जान प्रियादर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना। जब उन्होंने ऐसा भाव देखा तो अपने वाम अंगासन दिया। सती को किधर आसन दिया था? सामने। सामने किसको स्थान दिया जाता है? ईष्ट के लिए। सती को उन्होंने जब त्याग किया था तो अपने सामने बिठालते थे, लेकिन आज माता पार्वती तो पति के लिए अपने वायंग बैठाला है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्व के नाथ, आपकी संसार में ऐसा कौन है जो आपकी यश को नहीं जानता है? त्रिभुवन में, संसार को छोड़ो, तीनों लोकों में आपका यश छाया हुआ है। आपकी महिमा का वर्णन है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए और भगवान श्री राम की कथा का, आप संसार में सबके दुखों को हरने वाले हैं। मैं उस रूप को सुनना चाहती हूँ जिस रूप की मैं चर्चा सुन करके पहले परेशान हुई थी, और वो कथा मुझे सुना करके मेरी आत्माओं को तृप्त कीजिए। मैं अपने कल्याण के लिए वो कथा सुनना चाहती हूँ। अब मैं कोई भी आपके वचन पर संशय नहीं करूँगी। इस तरह से भगवान शिव के चरणों में माता पार्वती प्रणाम करती हैं। पूछूं रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण रागी, कीन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। हे प्रभु, मैं आज राम की कथा आपसे सुनना चाहती हूँ और आप वो मेरी समस्त संशय को निवारण करने की शक्ति आपके अंदर है। आप कृपा करके श्री राम की कथा मुझे सुनाइए और प्रभु इतनी कृपा कीजिए कि मेरे जीवन में कभी भी संतों के प्रति भी असंशय ना रहे, बिल्कुल भी कभी संशय उत्पन्न ना हो। भगवान सब कहते हैं, ये आप जो इस बात के लिए कह रही हैं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान शिव कहते हैं कि जिन्होंने श्री राम की कथा को अपने जीवन में अपने कानों से श्रवण नहीं किया, उनके कान आप कान नहीं मानिए। रंध्र बताया यानी बिल मानिए, बिल के समान वो कान है। नहीं संत दरस नहीं देखा। जिन महापुरुषों ने जो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और संतों के चरण में जाकर प्रणाम नहीं किया, उनके दर्शन नहीं किए। लोचन मोर पंख कर ले
देखा, उनकी आंखें आप मोर के पंख की तरह समझिए। जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने कानों से भगवान श्री राम की कथा को नहीं सुना और दुनिया का दर्शन किया, दुनिया को देखा, लेकिन संतों का मन से दर्शन नहीं किया। जिन नहीं करे राम गुण गाना, जीव सदादुर जिय समाना। जिन लोगों ने अपने मन से श्री भगवान के कीर्तन को नहीं गाया, उनकी जीव को आप मेंढक की जीव समझिए। मेंढक की जीव कैसी होती है? मेंढक की जीव होती है यूँ करके बाहर पलट करके आती है, और किसी जीव को उसे खाना होता है तो पलट कर उस जीव को लेकर के फिर अंदर चली जाती है। सीधी जीव नहीं निकलती मेंढक की, पलट करके बाहर निकलती है। तो जिस आदमी ने श्री राम कथा को नहीं सुना, जिन्होंने संतों के संग में प्रणाम नहीं किया, जिन्होंने राम कथा के गुणगान नहीं किया, मैं तो कहता हूँ प्रत्येक आदमी को सोते समय थोड़ी देर भजन करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, इस कीर्तन को बोलना चाहिए। थोड़ी देर हम भी सब बोलें अपने मन को शुद्धि के लिए। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। लोगों ने पूछा इस कीर्तन करने से क्या होगा? क्या हो गया इसमें तेरे? भक्तों ने पूछा श्री राम कथा के कीर्तन करने से क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। राम कथा राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जीवन में जितने भी प्रकार के संशय होते हैं, भगवान राम के गुणानुवाद होने के तुरंत ही क्षणों में समस्त संशय दूर हो जाते हैं। कलयुग के कितने भी प्रभाव हो, जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काटने का काम करती है, ऐसे ही श्री राम नाम के गुणगान होने के बाद कलयुग का कोई भी दुष्प्रभाव प्राणी पर नहीं व्याप्त। संशय विहंग उड़ावन हारी, इतना प्रभाव श्री राम कथा का कलयुग में बतलाया गया है। सगुन अगुन हो सगुन राम श्री राम श्री राम
कोई भगवान के लिए कहता है भगवान निर्गुण है, और कोई भगवान के लिए कहता है कि भगवान सगुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं अगुण और सगुण में कोई भी भेद नहीं है। गावे मुनि प्राण बुध वेदा, वेद और प्राण इस बात को कहते हैं कि सगुण और निर्गुण एक ही परमात्मा का रूप है। गुरु रूप जो है सर्वगुण रूप है परमात्मा का, और अंतर ध्यान में जब आदमी बैठता है दोनों दृष्टियों को एक करके, वो अगुण रूप भी परमात्मा का ही रूप है। सगुण रूप में यदि परमात्मा को देखना चाहते हैं तो गुरु को देख लो। गुरु के वाक्य को कभी भी परमात्मा नहीं टालते, गुरु के वचन का पालन करते हैं, और गुरु अपने शिष्य से जो कहते हैं वो पूर्ण करते हैं। आप आके सुनेंगे जब मतंग ऋषि के आश्रम में एक सबरी नाम की भक्तिन माँ रहती थी। बहुत अनुपम भक्ति उस माता ने की थी, और अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहा करती थी। उस भक्तिनी का गुण था कि वो सुबह उठती थी, संत लोग उसे अपनी कुटी के अंदर नहीं प्रवेश होने देते थे, क्योंकि वो संतों में भी भेदभाव रहा है। उसको निकृष्ट जाति का जान करके अपने घर के बाहर रहने को कहते थे। कभी भी पंपापुर सरोवर में उसको पानी नहीं भरने देते थे। वो क्या काम करती थी, सुबह उठती थी, जल्दी उठ करके तुरंत लकड़ी बीनने जाती थी, और सब संतों के घर के दरवाजे के पास में रखाती थी, कुटी के पास में, और आकर के अपने गुरु महाराज की सेवा करती थी, झाड़ू लगाती थी, जो भी काम होता था पूरा कुटी का करती थी। उसकी सेवा से देख कर मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए, और मतंग ऋषि ने कहा कि हे सबरी, तू कहीं मत जाइयो मेरे जाने के बाद में, यहीं पर रहियो, और मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के 10,000 वर्ष भगवान श्री राम का जन्म होगा, और उनका तो जो साक्षात्कार दर्शन होगा। और अगर उस सगुण में दो कोई भेद नहीं है, वो साक्षात भाई निर्गुण परमात्मा सगुण रूप धारण करके तेरे सामने आए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अगुण सगुण अगुण नहीं नाय कछु भेदा, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, राम अपने पुराना बुध भेदा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो मन रहे न सगुण सोई कैसे, जगह में बल जैसे, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार से एक ओला बर्फ मानी, पानी को आप मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। और वही पानी अगर जमा दिया जाए, बर्फ कर दिया जाए, तो उसे हाथ में पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा अपने भक्तों के लिए निर्गुण रूप होते हुए सगुण रूप धारण करते हैं, और भक्तों की पकड़ में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा राम जिस प्रकार से प्रकाश आपके मुट्ठी में नहीं आ सकता, लेकिन आप प्रकाश से प्रकाशित हैं, इसी प्रकार से भगवान आपके साथ चलते हैं, लेकिन बिना पैर के चलते हैं। बिना पाग चलाए सोने, बिना पाग चलाए सोने, बिना
पद चलें सुने बिन काना। भगवान बिना काना के सुनते हैं, और एक के नहीं, जड़ चेतन पक्षी पशु सबे राम में जान। जितने भी संसार में जड़ और चेतन पशु पक्षी हैं, सबके मन की सुनते हैं, और जो भी कुछ बोलते हैं वो सुनते हैं, और जब भी बोलते हैं तब सुनते हैं। बिना पैर के चलते हैं। कहीं अगर कोई पहाड़ से ऐसा व्यक्ति गिर रहा है जिसके प्राण जाने के लिए और उसकी उम्र शेष है, तो कहीं भी परमात्मा वो सब वहीं जा कर के बचा लेते हैं। इतनी तेज चलने वाले, बिना पैर के इतनी तेज चलने वाले कि हवाई जहाज और जितने भी गाड़ियाँ बनाई हो नहीं चल सकते। और बिना मुंह के खाते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं, आनंद रहत सकल रस भोगी, और बिना जिब्या के संसार में जितने भी तन बिन परस बिन देखा, बिना शरीर के स्पर्श से परम पिता परमात्मा श्री राम। बिना नैनों के सबको देख रहे हैं श्री राम। ग्रह ग्रहण बिन वास असेखा, और एक जगह नहीं हर जगह उनका वास है। ऐसे भगवान श्री राम बिना नाक के सूंघ रहे हैं प्रत्येक की सुगंध को, चढ़ाए हुए पुष्प को। सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं वर्णी। ऐसे भगवान श्री राम है। एक भक्त ने पूछा, महाराज इसको स्पष्टीकरण कैसे हो सकता है? मैंने कहा, अपने संत देखे हैं? बोले देखे हैं। मैंने संत जब अपने में पूर्ण हो जाता है, संत कहते हैं जो अनंत का दर्शन कर लेता है। संत का ये जरूरी नहीं है कि ये सफ़ेद कपड़े में हो, लाल कपड़े में हो, पेंट शर्ट में भी हो सकता है, कुर्ता पाजामा में भी हो सकता है, काले कपड़े पहनने में भी हो सकता है, जटाओं को रखाया हुआ भी हो सकता है, बिना जटाओं का भी हो सकता है। संत का कोई रूप पहचान नहीं सकता कि किस रूप में संत है और कितना पहुंचा संत है। यदि वो संत कुछ खाता है, संत का अर्थ है जो अनंत का दर्शन कर ले। संत का मतलब है जिसने शांति को प्राप्त कर लिया है। संत का अर्थ है जिसकी शांति से आत्मा में शांति, जिसकी वाणी से आत्मा में शांति हो। संत का मतलब है जिसके देखने से आपदाएं टल जाएं, जीवन में दुख टलते रहें। संत की आवा लगने से बुद्धि पवित्र हो जाए। संत के इतने अनगिनत वर्णन गुणों का किया गया है। ऐसे संत के जब किसी भी प्रकार से वो अपना पैर रखता है तो संत को फिर चलने की जरूरत नहीं रहती। जब परमात्मा उसके परमात्मा का दर्शन कर लेता है। अगर वो कहीं भी जाता भी है तो वो अपने पैरों से नहीं चलता, भगवान स्वयं उसके पैरों से आकर के चलते। बिन पद चले सुने बिन कहना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। बिना पैरों के चलता है। और संत को कोई काम करने की जरूरत नहीं। यदि कोई संत काम करता है तो संत के काम करने के बजाय भगवंत उसके हाथों से काम करते हैं। किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हाथ उठा करके संत देता है तो भगवंत आशीर्वाद देते हैं। संत कुछ खाते हैं तो संत नहीं खाने की इच्छा होती। एक बार चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा में गए हुए थे तो यही प्रवचन बोल रहे थे कि संत की कोई इच्छा खाने की नहीं होती है जब तक संत स्वयं आज्ञा ना दे या उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा उसको आज्ञा ना दे। बोले महाराज अब मैं आपकी परीक्षा ले लूँ। बोले मेरे से क्या परीक्षा लोगे? बोले क्या चाहते हो? कि मैं आपकी जुब्बिया पर रसीली जुब्बिया है आपकी जीव, मैं इस पर 17 दाने चीनी के गिन के रखूँगा और देखूँगा 17 दाने सूखे के सूखे निकलते हैं कि नहीं। संत ने अपने इष्ट का ध्यान किया, बोले रख दो। जिब्बिया बाहर कर दी, फिर 17 दाने गिन के रख दिए, मुंह में अंदर कर ली जिब्बिया। करीब 10 मिनट तक उन्होंने 17 दानों को जिब्बिया पर देखा कि गलेगा, कोई तो इधर उधर होगा। जब निकाले उन्होंने उनकी जीभ पर वो दाने दिए तो 17 के 17 जैसे के वैसे निकले।
एक भी दाना गीला नहीं हुआ और एक भी दाना खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। तो संत जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो संत के मुंह से भगवंत प्रसाद ग्रहण करते हैं। संत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब पूर्ति अपनी आत्मा की वो कर चुके हैं, तृप्ति कर चुके हैं परमात्मा के द्वारा से। तन बिन परस नैन बिन देखा, बिना अगर भगवान को किसी को स्पर्श करना है तो वो संत के शरीर से उसको स्पर्श करता है। अगर भगवान को किसी को अपने भक्त को देखना है तो संत की आंखों से भगवान देखता है। ये सब भगवान संत की आंखों से करते हैं, अपने भक्त की आंखों से करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बलनी। इतना संत का प्रभाव होता है। बोले संतों का जब श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग मन से भगवान का नाम लो, 1 मिनट कीर्तन करो, इससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और हमारे संकटों का निवारण करेंगे। आज मंगलवार है, वो अपने इष्ट के नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए 2 मिनट मन लगा करके बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। और रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम ने जन्म लिया था, उसके 6 कारण थे। वैसे तो अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं 6 कारणों का व्याख्यान करूंगा सूक्ष्म रूप में। जन्म 1 2 कहें बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हो जन्म एक सुमति भवानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ भगवान हरे के प्रिय जय अमृत जय जान सब को। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। ओ मेरे प्रसाद भगवान शिव ने कहा, जब संतों को कोई दुख देने वाला पैदा होता है तो संत तपस्या करते हैं। जय हो जय। और संत किसी का भी अपमान सहन नहीं करते। संत अपने बीच में कोई रोक टोक नहीं चाहते। जब संत होते हैं तो परिवार का भी एक तरफ इशारा कर देते हैं।
संत जब रात में भजन करने बैठता है तो वो ये नहीं चाहता है कि कोई भी मेरे परिवार का मेरे मार्ग में विघ्न डाले, और जहाँ संत को विघ्न उत्पन्न होता है वहाँ उस आदमी को कष्ट पहुँचता है। और संत की इच्छा क्या होती है? उससे अपने ईश्वर से मिलने की। इसी प्रकार से एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी महाराज अपने ईश्वर से मिलने के लिए वैकुंठ धाम गए, और वैकुंठ धाम जाने के बाद में भगवान विष्णु से मिलने की उनकी बड़ी इच्छा थी। तो वैकुंठ धाम के द्वार पर जब वो पहुंचे तो जय विजय नाम के 2 दरवाजे पर मिले, जो उनके दरवाजे की रक्षा करने वाले थे, अंदर बिना पूछे न जाने देते थे, द्वारपाल। तो जय विजय को ने उनको रोका। संत ने कहा तू हमारे भगवान से मिलने के लिए हमको रोकता है? महाराज जब भगवान विष्णु का आदेश होगा तब मैं आपके लिए आदेश दूंगा। बोले भगवान विष्णु का आदेश हमें लेने की जरूरत नहीं है, हम तो उन्हीं के नाम में हर वक्त रहते हैं, हमें कोई मना नहीं करेंगे। भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त के लिए कोई मेरे पास आने से रोक टोक लगाए। अगर भगवान के पास लक्ष्मी जाए तो लक्ष्मी को अगर कोई रोकना चाहे तो भगवान उसका बुरा नहीं मानते। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने जाओ तुम हमें अपने हमारे ईश्वर से मिलने के लिए रोकते, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो। भय निशाचर चाहे में महावीर ये सुनकर के एकदम जब उन्होंने श्राप दिया तो दोनों ही द्वारपाल संतों के चरणों में गिर गए। महाराज त्राहिमाम हमें क्षमा करो। ये बात सुनकर के तुरंत भगवान विष्णु का प्रकट हो गया और उन्होंने कहा जो भी आपने इनको दंड दिया है मुझे बड़ा उत्तम लगा। ये माता लक्ष्मी को जब आने से रोकते हैं तो मैंने मने नहीं करता, लेकिन मैं इनसे बोलता हूँ कि मेरा भक्त यदि कोई मेरे पास आ रहा है तो उसमें टोक टाक मत करना, क्योंकि उसका ध्यान भंग होगा। भगवान नहीं चाहता कि मेरे भक्त का कोई मुझसे ध्यान भंग करे। भगवान भी अपने सिर सैया पर बैठ करके, शेषनाग की सैया पर बैठ करके जब आत्माओं में अंतर ध्यान होते हैं, एक श्लोक लिखा हुआ है, शांताकारम भुजगशयनम पनम नाभम श्रेषम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम स्वांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगर्भ ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोक एकनाथम। भगवान शांताकार स्वरूप में बैठे हुए होते हैं तो किसका चिंतन करते हैं उस समय में? माता लक्ष्मी को कभी ये नहीं देखते कि मेरे पैर दबेगी या न दबेगी। उनका ध्यान केवल त्रिलोक में उन अपने भक्तों पर होता है। ऐसे ही भगवान के भक्त जो होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि जब हम भगवान के ध्यान में हो तो किसी प्रकार की कोई बीच में बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति ना हो। और जो बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति होता है उससे भगवान भी अप्रसन्न और भक्त भी अप्रसन्न। ये प्रमाणित बात मिल रही है हमारे लिए। दोनों ही अप्रसन्न हो जाते हैं। जब दोनों अप्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में क्या होगा? दुख आएगा। जब दोनों ही अप्रसन्न हुए तो भगवान विष्णु ने कहा कि इन्होंने राक्षस होने का तुम्हें श्राप दिया है, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि 7 बोले महाराज मैं हम आपसे दूर नहीं रहने चाहते, बोले 7 जन्म तक आपको राक्षस बन के रहना पड़ेगा। यदि मुझसे प्रेम करोगे तो 7 जन्म तक तुम्हें रहना पड़ेगा, यदि मुझसे बैर करोगे तो 3 जन्म तक रहना पड़ेगा मुझसे दूर। बोले प्रभु जल्दी से जल्दी हम आपसे मिल जाएं ये चाहते हैं। तो वही दोनों राक्षस हिरण्याकश्यप हुए हैं, हिरण्याक्ष हुए हैं पहले जन्म में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए हैं, और तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतावक्र हुए, वही राक्षस। 3 बार भगवान ने उन्हें मारने के लिए 3 बार अवतरित होना पड़ा है, तब उनको भगवान से जाके मिले। एक तो ये कारण है भगवान का जन्म लेने का।
दूसरा कश्यप आदि ओ कश्यप आदि कहाँ पे तुम्हारा कश्यप आदि कहाँ पे तुम्हारा बसे रक्त कौशल बसे रक्त कौशल एक बार कश्यप और अदिति ने भयंकर तपस्या किया। तब उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु भगवान का प्रकट हुआ तो उनका, प्रभु हम तो केवल आपका ही स्वरूप में आपका अपना पुत्र चाहते हैं। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया। उस समय वामन अवतार जन्म लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया कि मैं एक बार नहीं, तुमने हमारे जैसे रूप को मांगा है तो हम इस रूप से आपके सामने 3 बार प्रकट होंगे। एक बार महाराजा मनु और शत्रुपा जब जल में भी जथा था, संसार में पूरे संसार में अथाह जल था, तो कबूतर और कबूतरी के रूप में मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे। और इनका बड़ा विकट तपस्या का जब प्रभाव हुआ तो आकाशवाणी हुई कि कश्यप, हे मनु हमसे क्या मांगना चाहते हो, हे शत्रुपा बताओ क्या चाहते हो। तो भगवान मनु ने उस समय में कहा था, हम सब मनु की संतान माने जाते हैं कि प्रभु पहले हम इतनी दूर से बात करना नहीं चाहते, अब कहाँ से बात कर रहे हैं, हमारे सामने आओ, पास में आओ, तो हम पहले देख लें आपको, तब हम कुछ मांगेंगे। तब भगवान अपने रूप को प्रकट करके सामने आए हैं। उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहते हो। बोले हम आपके जैसा ही पुत्र चाहते हैं। उसमें शत्रुपा ने समर्थन किया है कि जो मेरे पति चाहते हैं वही मैं चाहती हूँ। एक ये भी कारण था भगवान का बार बार जन्म लेने का। हो एक कलमा स्वर देखे तुम्हारे, एक कलमा स्वर देखे तुम्हारे, सबर जनम सदा सबहारे, सबर जनम सदा सबहारे, सब पीता सब राम हमारा, सब पीता सब राम हमारा, मनोज महाबल भजन हमारा, मनोज महाबल भजन हमारा, परम सती असुराध पधारे, परम सती असुराध पधारे, तेरे भक्ता है ना चिता है तुरारे, तेरे भक्ता है ना चिता है तुरारे। एक बार जलंधर एक कल्प तक उसने राज्य किया। भगवान शिव उसको परास्त नहीं कर सके, लगातार उससे युद्ध चलता रहा। तब भगवान विष्णु ने छल किया जलंधर की पत्नी के साथ। उस समय में इनको श्राप मिला था और उसके श्राप के कारण यही तास श्राप हरे की न प्रणाम, कौतुक निधि कृपाल भगवान, तहाँ जलंधर रावण भयो, रण हति राम परम पद पयो। उसने राम को रण के अंदर ललकारा, वही जलंधर रावण होगा एक जन्म में। आगे की कथा है, बिहस बोले बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। और बोले बिहसे महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, बोले बिहसे महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, एक सदक वचे करम जब सोत सके छन हो श्याम भगवान सब ने कहा, हे पार्वती मैं सत्य कहता हूँ, रघुवीर श्री रामचंद्र भगवान जिसको चाहें ज्ञानी बना सकते हैं और ज्ञानी को भी क्षण भर में मूढ़ बना सकते हैं। मूढ़ मानी अज्ञानी, मूर्ख बना सकते हैं। जो भगवान के चरण में आ गया है, जो उनकी शरण में आ गया है, वही संसार में अपने कार्य को सफल कर सकता है, अन्यथा संसार में कोई भी सफल नहीं। इसलिए श्री रामचंद्र की यदि कृपा मनुष्य चाहता है तो भगवान की शरण में आए। एक बार भगवान की शरण में जाते जाते नारद को अभिमान हो गया
यह भी एक कारण था भगवान के जन्म लेने का। नारद को इतना बड़ा अहंकार हुआ कि वो उन्होंने अपने बस में कामदेव को कर लिया था अपनी तपस्या पूर्ण करते समय में। और वो जाकर के नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा एक बार नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से कहने लगे कि प्रभु, मैंने कामदेव को अपने बस में कर लिया। भगवान शिव ने कहा कि आपने मेरे सामने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप विष्णु भगवान के सामने ये शब्द मत बोलना, क्योंकि भगवान शिव तो ऐसे योगी यति हैं कि जिन्हें संसार के किसी भी वैभव से प्रेमी ही नहीं। कल मैंने उनके विषय में सुनाया था। भगवान ने कितने हम लोगों को प्रमाण दिए कि किसी की बुराई सुनोगे तो बिच्छू जैसा डंक तुम्हारे शरीर में चलता रहेगा, किसी से बुरा बोलोगे तो किसी के शरीर में बिच्छू जैसा डंक चलता रहेगा। इसलिए कानों में उन्होंने बिच्छू को लटकाया है। वो नहीं चाहते कि मैं कोई ऐसा शब्द किसी से कहे जो उसको कष्ट मिले। इसी बात के लिए बार बार नारद जी से को समझा रहे हैं। लेकिन नारद जी तो कह रहे हैं भगवान विष्णु को मेरे से कहने से मना क्यों कर रहे हैं? जिस काम को मैंने कर ही लिया उसको कहने में मुझे क्या बुराई है? तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं क्षीर सागर में, और भगवान विष्णु से वो बातें करते हैं। बोले वो भले ही तुमसे कहें, तुम्हारे बारे में पूछें, लेकिन तुम कभी भी ये मत कहना कि मैंने कामदेव को अपने वश में कर लिया है। लेकिन उनके दिल में ये बात उतरी नहीं। वो भगवान विष्णु जब कोई कहता किसी प्रकार का अभिमान आ जाए, किसी में कोई पद पा ले, तो वो उस पद की गरिमा दिखाने के लिए सबसे पहले अपने से जो छोटे लोग होते हैं उन पर अपना प्रभाव जमाता है। ये शब्द जबकि अनुचित है, ये कर्म अनुचित है, और अपने से जो बड़े होते हैं उनसे वो हाथ मिलाता है पद की गरिमा दिखाने के लिए। लेकिन बताइए कि भगवान राम किस में कम है और किस में ज़्यादा है? यही कारण है कि जितने भी हमारे यहाँ पद मिलते हैं वो पद वाला नीचे गिरता है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के अहंकार को रहने नहीं देते। और अगर किसी को शकल पे भी अहंकार आ जाए अपनी, तो शकल को भी ऐसा भंडाफोर बना देते हैं कि मोटे मोटे काले काले दाग उनके चेहरे पर पड़ते हैं और सिकुड़न ऐसी आती है, सबरी चमक चली जाती है, शकल बेशकल कर देता है। अगर किसी को बल पर गुमान आ जाए तो उस आदमी को भी इतना दंड देते हैं कि वो डंडे के सहारे चलने लगते हैं, उसकी ताकत छीण कर देती है। किसी भी प्रकार का अभिमान मनुष्य के पास में भगवान नहीं रहने देते। आज भगवान विष्णु के पास में जब नारद जी ने इस प्रकार से कहा तो बोले, ओहो आप तो बहुत बड़े तपस्वी हो गए हैं, मुझे तो आपका सम्मान करना चाहिए। भगवान विष्णु भगवान ने खड़े होकर के नारद जी का सम्मान किया है। श्रीमन नारायण नारायण मंत्र को जपने वाला व्यक्ति अपने ही इष्ट से सम्मान चाह रहा है। आज का व्यक्ति भी ऐसा ही अपने गुरु से सम्मान चाहता है। अपने गुरु से चाहता है कि हमको भोजन की पूछे, हमसे अपने गुरु से चाहता है कि हमको कमरा प्रदान करे, अपने गुरु से चाहता है कि हमारे उड़ने बैठने की व्यवस्था बनाए। जबकि भगवान श्री राम ने ऐसा कभी भी नहीं किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा कभी भी नहीं किया। आज नारद जी भी अपने इष्ट के आगे ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बोले ठीक है महाराज, मैं तो आपकी बात को सुनकर के बड़ा असमंजस में हूँ। मैं भी अपने जीवन में कामदेव को बस में नहीं कर पाया। मेरे पास भी लक्ष्मी स्वरूप में नारी रहती है, ये मैं कैसे आपसे कहूँ, इतनी बड़ी बात आपने सुना दी। फिर उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया कि जाओ, जिस मार्ग से नारद जी आए हैं उसी से जाएंगे, उसी मार्ग पर 100 योजन बड़ा एक नगर स्थापित करो।
और उस नगर में एक कन्या उत्पन्न हो, उस कन्या का नाम विश्व मोहिनी हो। बसाए नगर सुंदर नर नारे, बसाए नगर सुंदर नर नारे, जन बहुमत से रति अंधयारे, जन बहुमत से रति अंधयारे, यह पर बसाए सील में धराजा, अदन दहाया गया सेना समाजा, विश्व मोहिनी दास तुम्हारे, श्री विमोहन स्वरूप निहारे। और उस नगर के राजा का नाम शील निधि हो और सब सुंदर हो, नर नारी एकदम सुंदर, पूरा देश हो जो बनाया जाए 100 योजन लंबा। ये भगवान ने अपनी योग माया को आगे आज्ञा दी और नारद जी ने वहाँ से गमन प्रारंभ किया। जब रास्ते में आए तो वो नगर मिला, जैसा का वैसा बना। नगर में प्रवेश किया, बोले ये पहले मैं गया था तो था नहीं, होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि प्रभु की माया के अंदर ऐसा कौन आदमी है जो नहीं ना चाहे? प्रभु की माया से कौन वंचित बचा है? जो जीवन में मनुष्य शरीर लेकर के आया है, वो भगवान ने जब जिसको चाहा है उसको उधर मोड़ दिया है। स्वयं से आदमी नहीं मुड़ता है, स्वयं से कोई शुभ और अशुभ करने की उसमें क्षमता नहीं होती। अभी आपने भगवान शिव के मुख से सुना था, न संसार में कोई मूढ़ है और न संसार में कोई ज्ञानी, न संसार में कोई ज्ञानी है न कोई संसार में मूढ़। जिसको भगवान श्री राम जैसा बना दें वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए जो भी हमारे जीवन में, हमारे मनुष्य जाति में जिससे भी जो कर्म होते हैं शुभ या अशुभ, उसको भगवान ही अपनी माया की प्रेरणा के द्वारा कराते हैं इंसान से। लेकिन भगवान ही उन पापों से दूर भी करते हैं। जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान ही उन पापों से, उस माया से उसे हटा करके उससे अच्छे आचरण का बनवा देते हैं और अच्छे आचरण पर चला करके उसे मोक्ष प्रदान कर देते हैं। और भगवान ही स्वयं प्रसन्न होकर के अपना दर्शन भी दे देते हैं। ये सब भगवान की माया का खेल है, हमारा इसमें कोई खेल नहीं। आज यही खेल भगवान ने नारद जी के साथ किया। और नारद जी जब उस नगर में प्रवेश हुए तो शील निधि नाम का जो राजा था, उस राजा ने कहा, ओ प्रभु आइए। दोनों पत्नी ने मिलकर के चरणों का स्पर्श किया और कहा, प्रभु हमारे एक कन्या विवाह लायक है, आप उसके हस्तरेखा देख के बतलाइए तो उसका विवाह कहाँ होगा। हस्तरेखा देख करके कहते हैं ओहो, उनकी बुद्धि भ्रांत हो गई। बोलना तो कुछ था, बोलने लगे कुछ। बोले जो इसको बिहाएगा वो त्रिलोकपति होगा, हो जाएगा। होना तो बोलना तो था, ये त्रिलोकपति को ही ये बिहाई जाएगी। और वो बोलने लगे अपनी बुद्धि भ्रांत होने के नाते कि जो इसको विवाह, जिसके साथ विवाह करेगा वो तीनों लोगों का मालिक बन जाएगा। उनकी बुद्धि इस तरह से भ्रांत बोली, तो मैं भी तीनों लोगों का मालिक बन सकता हूँ अगर शादी हो जाए तो। ये उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी कन्या कल्याण में ही हो, आप विश्व स्वयंवर रचे विश्व मोहिनी के लिए, और जिसके भाग्य में होगी उसके भाग्य में जयमाला पड़ेगी और वही त्रिलोकपति कहलाएगा। जब इस तरह से रचना हुई, अपना तुरंत दौड़ करके गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान तो अपने भक्त के अभिमान का ही स्वादन करते हैं, उनका तो ये लक्ष्य है। जब वहाँ पहुँचे उन्होंने, महाराज आप हमको अपना स्वरूप दे दीजिए। हो आपन रूप देव प्रभु मोरे, आपन रूप देव प्रभु मोरे, आन भात नहीं पाव होरे, आन भात नहीं पाव होरे, जिह बिन होए नाथ मोरा, जिह बिन होए नाथ मोरा, अपनी सुंदरता ही हमको दे दो, अपना रूप हमको दे दो। हे हरे, मैं आपसे यही मांगने आया हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, जो आप मांगोगे हम आपको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे भक्त हो। भगवान ने रंग रूप तो अपना दे दिया है, लेकिन उनकी शकल अपनी नहीं दी। शकल उनकी जो थी, उनका मुंह था वो बंदर जैसा बना दिया।
क्योंकि वो बंदर वाला काम कर रहे थे, इसलिए उनका मुंह बंदर वाला बना दिया। अब वो लौट करके सभा में आए और सभा में आकर के आसन पर बैठ गए। वहाँ सभी राजा उपस्थित थे। भगवान शिव के भी 2 दूत वहाँ उपस्थित थे जो ब्राह्मण वेश धारण किए हुए थे। अब उन्होंने कहा, महाराज जब विश्व मोहिनी अपनी जयमाला लेकर के चली तो जिधर वो मुँह करके खड़ी हो विश्व मोहिनी, उधर ही नारद जी जा करके बैठ जाएं कि मेरे देखेंगे, मेरा रूप जब देखेंगी तो सब उनकी प्रशंसा। लेकिन सब उनको नारद देख रहे थे, कोई भी आदमी उनको विष्णु भगवान नहीं देख रहा था। शिव के गण ही उनको देख करके मुस्कुराते थे। अब जिधर विश्व मोहिनी जाए उधर ही नारद जी अपना गर्दन आगे बढ़ा करके खड़े हो जाएं, मेरे गले में जयमाला डाल दें। ये नाटक कौन करा रहा है? भगवान विष्णु, जिन्होंने राम जन्म लिया है। राम जन्म लेने का ये भी एक कारण है भगवान श्री राम का। जब विश्व मोहिनी ने जयमाला नहीं पहनाई उनके लिए, जब भगवान राम राजकुमार रूप धारण करके आए भगवान विष्णु, तो उनके गले में जयमाला डालती। ये देख करके बड़ा खेद हुआ। तब भगवान शिव के गण बोले कि प्रभु नारद जी से, जरा दर्पण में अपना मुख तो देख लो। जब दर्पण में मुख देखा तो बंदर जैसा था। बड़ा क्रोध आया और दौड़ करके जब भगवान विष्णु राजकुमार रूप में थे उनके आगे रास्ता रोक ली। बोले, तुम भाई विष्णु हो, रूप बदल करके आए हो। मैं श्राप देता हूँ कि जिस नारी के रूप में विरह में मुझको तुमने बेचैन कर दिया, तुम भी एक दिन इसी नारी के रूप के चक्कर में बेचैन होगे। और यह भी श्राप देता हूँ, जो रूप तुमने मुझे दिया है बंदर का, यही रूप तुम्हारा सहायक बनेगा। भगवान विष्णु ने कहा, जय हो प्रभु, शुभ हो जो तुम्हारा वचन है तुम्हारे मुख से निकल रहा है, तथास्तु ऐसा ही हो। ये कहते ही भगवान विष्णु अपनी माया का हनन कर लिया। और जैसे ही हनन किया, अब तो नारद जी शरणागत हो गए भगवान विष्णु की। अब तो वहाँ न कोई विश्व मोहिनी है, न कोई नगर है, कुछ भी नहीं है। अब कहने, प्रभु मुझको क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बोले, क्षमा कैसे कर दूँ? जो श्राप आपने दिया है ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ श्राप मिथ्या नहीं होता। और आप तो ब्राह्मण भी हैं और संत भी हैं। आपके वचन जो मुख से निकल गया है ये सर्वस्व पूर्ण होगा, इसमें कोई भी क्षमा की बात नहीं है। बड़े निवेदन किया है नारद जी ने, लेकिन भगवान विष्णु ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये श्राप मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार है। यह भी एक कारण था। कितने कारण हो गए? 4-5 कारण हो गिना चुके। 6ठा कारण उनमें बताने जा रहा हूँ। एक थे सत्यकेतु के पुत्र, जिनका नाम था प्रताप भानु। ये प्रताप भानु बहुत बड़े राजा हुए थे। विश्व में इन्होंने अपना डंका फहराया। और एक बार प्रताप भानु जब शिकार खेलने के लिए गए, उनका शौक था शिकार खेलने का। उस शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते उनको एक सुअर दिखलाई दिया और सुअर के चक्कर में पड़ करके 1100 योजन दूर उस सुअर के पीछे दौड़ते हुए चले गए। केकई देश था, उसके ये राजा थे। एक इनका भाई था अरिमर्दन, इनके भाई का नाम था अरिमर्दन। और एक इनका मंत्री था, उसका नाम था धर्मरुचि। वहाँ जंगल में, एक बियावान जंगल में जाकर के फंस गए। सूअर कहीं दुबकता था, कहीं दिखलाई देता था, पीछा उसका करते जाते थे। लेकिन जब बहुत रात हो गई, लौटने का समय नहीं रहा, इनको प्यास लगा, तो वहीं एक बनावटी भेष में महात्मा रहता था, जो इनके दुख से दुखी होकर के इन्होंने उनका राज्य छीन लिया था। और भेष छुपा करके वो महात्मा बन के रहता था। उसने एक कालकेतु नाम का राक्षस था, जिसको सिद्ध किया था अपने जीवन में, उसको मित्र बना लिया था। और वो कालकेतु नाम का राक्षस ही सुअर बन करके उनको वहां तक ले गया था। अब वहां उन्होंने, जब राजा उस महात्मा के सामने पहुंचे, उन्होंने पानी की पूछी, पानी पियो। पानी पिया
बोले महाराज हम चलते हैं। बोले आपका परिचय? बोले हम प्रताप भानु, कहते प्रताप भानु के मंत्री हैं। अब राजा तो जानता था कि प्रताप भानु जो महात्मा था, क्योंकि वो तो उनसे विरोध करके गया था, उनसे झुका नहीं था। राज्य को छोड़ करके, राजा छीन लिया गया था तो छोड़ करके चला गया था। राजा ने कहा ठीक है, अब मुझे पता है। महात्मा बोले कि आप प्रताप भानु हैं, मैं आपका नाम जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी योग तपस्या तप सिद्धि की है, जैसे भगवान शिव ने की है, भगवान विष्णु ने की है। इसी प्रकार से जब से ये सृष्टि हुई है, तभी से मैं इस पृथ्वी पर हूँ। मैं मरता नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरा अनंग नाम है। इस प्रकार से उन्होंने अपने नाम की परिभाषा दी। एक भजन सुनाओगे? बोल वृंदावन हरिलाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज प्रभु श्री राम जी के जन्म के अनेकों कारण व्यासपीठ से आप सभी सुन रहे हैं, और प्रभु ने अपने अनेकों भक्तों को भी तारा है, तो उन कुछ भक्तों की व्याख्यान मैं इस भजन के माध्यम से बताऊंगा। और मेरा भाई और प्रभु धन गाई, और है गई भव से पार, और सुहा बढ़ावत गण का तारे, और दई अहिल्या तारे, अरे हाँ दई अहिल्या तारे, बने पत्थर से नारी, प्रभु पद धोकर मारी, बने पत्थर से नारी, प्रभु पद धोकर मारी। मेरा भाई प्रभु धन गाई, एक भव से पार, सुहा बढ़ावत गण का तारे, दई अहिल्या तारे, पत्थर से नारी, प्रभु पद धोकर मारी, बने पत्थर से नारी, प्रभु जी धोकर मारी। सब तारे और तारो सदन कसाए, भक्त सब ताकी और तारो सदन कसाई, भक्त सब तारे और तारो सदन कसाई, और भक्त सब तारी और तारो सदन कसाई। संकट तारा दोनों तनी की लाज बचाई, संकट तारा दोनों तनी की लाज बचाई। जो भर सोई नहीं जाना ऊपर, जो भर सोई नहीं जाना ऊपर, गजने कली पुकार, अरे हाँ गजने कली पुकार, आए ना करी आवाज़, दिलो गजराज पुरारी, आए ना करी आवाज़, दिलो गजराज पुरारी। मेरा भाई प्रभु धन गाई, है गई भव से पार, सुहा बढ़ावत गण का तारे, दई अहिल्या तारे, बने पत्थर से नारी, प्रभु पद धोकर मारी, बने पत्थर की नारी, प्रभु ने धोकर मारी। आखिर अजान तारे प्रभु नाम प्रभु नाम
राजा प्रताप भानु रात में रुके तो उन्होंने पूरी उनके लिए बतलाया, बोले तुम राजा सर्वस्व विजयी अगर बन करके जीना चाहते हो तो आप मुझे गुरु बनाओ और मैं तुमको मंत्र दूंगा, उस मंत्र को तुम धारण करो। बोले बताओ, पहले आप हमें गुरु स्वीकार करो, गुरु मंत्र लो। गुरु मंत्र लिया। बोले आप तो प्रभु पहुँचे हुए हैं। बोले मैं आपको एक तनधारी के नाम से पहचानेंगे आप मुझे, क्योंकि मैंने जब से सृष्टि की रचना हुई है अपना शरीर नहीं बदला, इसी शरीर में हूँ, इसीलिए मैं एक तनधारी बोला जाता हूँ। अपना नाम बतलाया दिया एक तनधारी उस राजा ने, जो महात्मा के भेष में था। जब रात में राजा सोया तो काल नेमी राक्षस ने कहा राजा को राजा के घर पर पहुंचा दो, के कई देश में। राजा को वहाँ छोड़ दिया गया। सुबह निकला, तीसरे दिन का विचार था। उन्होंने कहा आप एक काम करना है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आप दिग्विजयी कहलाओगे और सदा तुम्हारा राज्य रहेगा। तो काल नेमी राक्षस नाम का राक्षस आया और उसने आकर के नर भोक्ष बनाया, यानी नरों के मांस का भोजन बनाया मनुष्यों के। और ब्राह्मण यानी 1008 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। रामायण में तो 1 लाख ब्राह्मणों को भी लिखा हुआ है। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया और सबके लिए भोजन जब परसा गया तो नर का मांस था। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों भोजन मत करना, अपने पद से भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा ब्रह्मत्व चला जाएगा। सबने पूछा हाथ जोड़ करके, हे आकाशवाणी बताओ ऐसा क्या बात है। बोले राजा के यहाँ जो भोजन बना है वो मनुष्य का मांस है। ये सुनकर के सभी ब्राह्मण तिरमिला गए और हाथ में जल लिया और प्रताप भानु को श्राप दे दिया। तब आकाशवाणी हुई है ब्राह्मणों तुमने ये बहुत बुरा किया। बोले जा, जिस मनुष्य का मांस तू हमको खिला रहा तो अब तू राक्षस हो जा। बोले फिर आकाशवाणी है ब्राह्मणों इसके कल्याण के लिए कुछ कहो। राजा प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा राजा था, वेद विदित राजा था, शास्त्रों में इसका बड़ा वर्णन दिया गया है, इसको क्षमा करने की आप कृपा करें। तब ब्राह्मणों ने कहा जाओ, जब ये महान सबसे बड़ा विश्व का राक्षस होगा तो इसके मारने के लिए भगवान का अवतार होगा, भगवान के हाथों से इसका उद्धार होगा। तो वही प्रताप भानु राजा रावण हुआ और उसका अरमानंद नाम का भाई कुंभकर्ण हुआ और जो धर्म रुचि नाम का मंत्री था वही विभीषण हुआ। इन्होंने बड़ी विकट तपस्या की, इतनी बड़ी तपस्या की कि इन्होंने त्रिलोक को हिला दिया। इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए और ब्रह्मा जी ने कहा बोलो क्या आशीर्वाद हमसे चाहते हो। तीनों ने एक ही वरदान मांगा। कितने आनंद की बात है। एक बार देव दानव और मानव ब्रह्मा के पास गए थे तो ब्रह्मा ने से कहा कि महाराज कुछ हमें कुछ ज्ञान दो, कुछ शिक्षा दो, कुछ ऐसा मंत्र दो जो संसार का कल्याण हो। तो उन्होंने एक ही मंत्र दिया था तीनों को। कौन सा मंत्र दिया था? दा नाम का मंत्र दिया था कि जाओ दा। महाराज हम समझे नहीं। देवताओं से कहा देवता लोगों तुम अपनी इंद्रियों का दमन करो, क्योंकि देवता अय्यासी रूप के माने जाते हैं। दानव से कहा तुम दया करो मनुष्य पर, और मानव से कहा तुम दान करो, क्योंकि कलयुगे दान में कम, कलयुग में एक दान ही इंसान का कल्याण कर सकता है। एक दान से ही संसार में भवसागर पार हो सकता है। क्योंकि भजन तो करता है लेकिन भजन बनता नहीं। बैठता है भजन करने के लिए और दुनिया में वो दौड़ने लगता है। फिर बैठता है माला फेरने के लिए, मन इधर उधर भागने लगता है। माला भी चलती रहती है और दिखलाई भी देती है कि भजन चल रहा है और भजन हो ही नहीं रहा है। भजन पता नहीं किस किस का बीच में आ गया। इसलिए मानव से कहा, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि आप दान करो। मनुष्य दान के बल पर ही सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। हरिश्चंद्र ने जो प्राप्त किया किसके ऊपर किया? दान के बल पर। मोरध्वज ने जो कुछ प्राप्त किया किसके ऊपर किया? दान के ऊपर।
अहिल्या ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था अपने पति के, उस पर पत्थर की बन गई थी, लेकिन पत्थर की बनी हुई उन्होंने अपने जीवन को भगवान के नाम पर दान कर दिया और वही अहिल्या भगवान के दर्शन को प्राप्त हुई थी। आगे आएगी कथा में। अनुसुईया ने जो कुछ दुनिया में करके दिखलाया अपनी भक्ति का दान के ऊपर, अपनी भक्ति को दान किया। जितने भी संसार में संत या श्रेष्ठ राजा हुए, आज एक ऋषि है जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था, दधीच जी महाराज, जो इतिहास में जिनका नाम अपने दान के प्रताप पे। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि तुम दान करो। हमारी कथा को आज 3 दिन हो गए, हमने अभी किसी से कुछ नहीं लिया है। हमारे यजमान है जो भी है पूजा में दे रहे हैं, हमने यजमान ने भी हमको अभी कुछ नहीं दिया है। जिस दिन आए थे 100 रुपये मिले, वो भी हमने तुरंत बाजे वाले को पकड़ा दिए, ले भाई तू पकड़ ले, जो भी किया। लेकिन फिर भी हमने किसी से ये नहीं कहा कि अभी तक दान करो। लेकिन आप लोगों के सहारे राम नाम पर बैठे हुए, जो मिलेगा तो हिसाब सबका करना है। लेकिन जैसे राम श्री राम दिलवाएंगे, जैसे ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे, वैसे सबके देने सबके पड़ेंगे, किसी का छूटेगा नहीं। और दिया है अब तक। लेकिन स्थिति बता रहे हैं, जैसे ब्रह्मा की बात पर हमें विश्वास है। आज ब्रह्मा ने रावण से भी यही कहा कि तू कुछ मांग ले, तो रावण ने पता क्या मांगा? रावण ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में तो प्रभु मैं दुनिया में किसी से मरूं नहीं, इतनी लंबी चौड़ी उसका आकार था। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी से तो मरना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले महाराज मरोगे तो मुझे मानव और बंदर मार सके और कोई नहीं मारे, क्योंकि मालूम है कि एक विभीषण ही, वो कुंभकर्ण भी इतने भक्षण करने वाला है। एक दिन के लिए जगता है तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है, तो कौन सा मानव और बंदर उनके सामने टिकेगा? अरे सबरे राक्षस एक से एक बड़ा लंबा है, कौन से सामने टिकेगा? तो इसलिए उन्होंने मानव और बंदर के लिए मांगा कि मानव या मार सकता है मुझे या बंदर मार सकता है। बंदर और मानव के अलावा छोड़ करके पृथ्वी पर कोई भी मेरा वध ना कर सके। और महाराज दूसरा वरदान के महाराज मुझे सोना दे दो, संसार में सोने का मेरा महल हो, सोने का मेरा देश हो, सोने का मेरा सिंहासन हो, सोने का मेरा सोने का आसन हो, और जिधर देखो सोना ही सोना हो। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। जब ये वरदान उन्होंने मांगा, अब आया कुंभकर्ण का नंबर। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने भी तपस्या कम नहीं की है, बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज बड़े भैया ने जो मांगो तो बस हम अलग ही जाएंगे। सरस्वती से कहा कि जाओ इसकी जुबान पर बैठ जाओ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ब्रह्मा ने आदेश दिया सरस्वती को बुला करके। सरस्वती उनकी जुब्बा पर बैठ गई तो उनको मांगने को होते थे, पता 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन हो गया विपरीत। जाको दुख विदाता दे ताकि मत पहले हर ले। हो गया क्या कि 6 महीने सोऊं और केवल 1 दिन जगूं। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु, लेकिन सुन लो तुम। बोले मेरी मौत नहीं होनी चाहिए 1 दिन, जिस दिन जगूं। बोले उस दिन तेरी मौत नहीं होगी, जा मैं कहता हूँ। लेकिन एक ध्यान रखना, जब तुझे कोई बीच में जगाएगा तू समझ लेना तू मर जाएगा, तभी तेरी मौत तेरे सामने खड़ी होगी, जो जिस दिन तू सोते से बीच में जगाया जाएगा। तो कुंभकर्ण ने बड़े एकांत में अपना महल बनवाया था, जो कोई मुझे जगाने ना जाए, और बड़े बड़े पहरेदार लगा दिए थे। लेकिन मौत ने वहां भी जाकर के उसको जगा दिया। अब विभीषण का नंबर आया, तुम भी कुछ मांग लो। गए विभीषण पास तब कहे हम गोत्र बरबाद। गए विभीषण पास तब कहे हम गोत्र विभीषण ने भी यही वरदान मांगा, यदि संसार में मुझे कुछ सोना लगता है तो प्रभु आपके प्रभु के पद कमल छोड़ करके कोई सोना नहीं। सब एक दिन जल जाता है, सब एक दिन राख हो जाता है, लेकिन प्रभु के पद कमल में जो पहुंच जाता है वो न कभी जलता है न कभी राख होता है। उसका नाम प्रभु के नाम के साथ में सदा अमर बना रहता है। तो मेरे लिए यदि कोई सोना आप देना चाहते हो तो प्रभु श्री रामचंद्र के पद चरण कमलों की पूजा प्रदान कर दो, मैं और कुछ नहीं मांगता।
कुंभकर्ण भी देख लो, वो भी वही मांग रहा है, लेकिन किस तरह से मांग रहा है। बुद्धि तीनों की अलग अलग चल रही है। वरदान एक ही मांग रहे हैं, लेकिन फल तीनों का अलग अलग हो रहा है। दानव, मानव और देवताओं ने जो वरदान मांगा था, लेकिन वही वरदान इन तीनों को मिला, लेकिन तीनों का फल अलग अलग हो गया। रावण के पुत्रों के नाम थे बड़े बलवान। एक पुत्र का नाम था कुमुख, यानी कुमुख का मतलब है कुमानी, निकृष्ट चीजों का सदा भक्षण करने वाला, उल्टा बोलने वाला, उल्टा करने वाला, उसको कुमुख कहा गया। जिसका मुख शुभ काम के लिए ना चले उसको कुमुख कहते हैं। या अच्छे काम में जिसका मुंह बंद रहे उसको कुमुख कहते हैं। बुरे काम को प्रेरणा दे और अच्छे काम में बाधा उत्पन्न करे उसको कुमुख कहते हैं। अच्छे काम के लिए जो रुचि करे उसको सुमुख कहते हैं, और अच्छे काम में जो विघ्न पैदा करे उसको कुमुख कहते हैं। तो एक बेटे का नाम था कुमुख और दूसरे बेटे का नाम था अकंपन, जो कभी भी बुरा कर्म करने में कंपायमान ना हो, सदा बुराई करता रहे, कभी अच्छा ना देखे, कभी भी अच्छा ना सुने, और बुरा करने में जिसके अंदर हिचकिचाहट ना हो। जिसको चील खाती हैं, क्या खाती हैं चील? मरे हुए पशु का मांस। अब तो चील भी छोड़ के चली गई देश के लिए। उन्हें हमारी ज़रूरत क्या, अब तो यहाँ का आदमी ऐसा हो गया है जो मरे हुए मांस में नमक और मिर्च मिला करके और खाता है, और उसे खाने में बिल्कुल कंपायमान नहीं होता है। ऐसे लोगों को अकंपन नाम कहा गया, जो बुरा कर्म करने में बिल्कुल कंपायमान ना हो। कुल शरद, कुल शरद कहा जो अपने कुल के लिए सदा निकृष्टता की तरफ ले जाए। धूमकेतु और अतकाय। धूमकेतु जिसकी आवाज में ऐसी गर्जना हो केतु के समान, जिसकी राक्षस की आवाज सुनकर के गर्भवतियों का गर्भ गिर जाए, उसको धूमकेतु कहा गया। और अकंपन, अतकाय, ऐसी जिसकी काया हो कि जिसके सामने कोई टिक ना सके, इतना भयंकर राक्षस के लिए अतकाय कहा गया। इतने लंबे शरीर वाले के लिए अतकाय कहा गया। कुमुख अकंपन कुल शरद धूमकेतु अतकाय। कुमुख कंपन कुल शरद धूमकेतु अतकाय। एक एक जगह जीते सका ऐसे सुमत में काय सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम और कबीर साहब ने तो अपनी वाणी में लिखा है, कहा है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती तारावन घर दिया न बाती। आवत संग न जाय संगाती कहा भयोदर बांधे हाथी। बहुत लोग मेरे को कहते हैं पंडित जी कि हाँ कि चलो हमने अपना मकान बनाया है। अब कबीर की वाणी क्या कह रही है? आवत संग न जाय संगाती। किस मकान को देख करके रह रहे? क्या उसमें कुछ तुम्हारे संग आया था या संग जाएगा? किस माया को देख करके रह रहे हो? क्या उसमें तुम्हारा, इस काया में तुम्हारा कुछ नहीं जिस माया को तुम देख कर रह रहे हो। माया तो बहुत तुमसे दूर है, ये काया भी तुम्हारी अपनी नहीं जिसको देख करके तुम रह रहे हो। आवत संग न जाय संगाती कहा भयोदर बांधे हाथी। किस हाथी की देख करके आपको बहुत से कभी कभी मुझसे कहते हैं महाराज मैंने इतने करोड़ रुपए की, इतने लाख रुपए की गाड़ी ली है, चलो मैं आपको बैठ के घुमा लूँ। मैं कहता हूँ कौन सी गाड़ी में घुमाने जा रहा है? इस गाड़ी को खुद भी पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट होकर के बेकार होने वाली है। अरे ये गाड़ी जिसमें तेरा नैया बैठी हुई है उसमें चल, में उसमें बैठा करके घुमा, उसमें बैठ करके घूम, तब तो हम जाने। ले प्रभु का नाम, सुना प्रभु का नाम, सुन प्रभु का नाम, तब ये गाड़ी तेरी चलने वाली बनेगी। तब ये गाड़ी ऐसे रास्ते पर चलेगी जहाँ कभी भी
काल यमराज तुझे दर्शन देने के लिए नहीं आएगा। और दुनिया की जितनी भी गाड़ी हैं, जितने भी मकान हैं, कोई भी मकान ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें काल यमराज का तुझे दर्शन ना हो। एक बार बहुत बड़ा कंपन हो रहा था पृथ्वी का, और एक संत प्रवचन कर रहे थे। कंपन को देख करके जैसी पृथ्वी हिली, सब लोग वहां से छोड़ करके भागे। और कहाँ भागे? अपने अपने घरों में। और जो संत प्रवचन कर रहे थे वो भी भागे, लेकिन वो कहाँ भागे? दोनों आंखों को बंद करके अपने अंदर में। जैसे कंपन पृथ्वी का भूचाल समाप्त हुआ, कंपन संपन्न हुआ, वैसे ही वो लोग सब उतर करके आए, सब उस व्यक्ति के पास में, उस महात्मा के पास में, और कहने लगे, महाराज आपको डर नहीं लगा? बोले किस बात का डर? बोले इतना बड़ा कंपन हो रहा था कि तुमको डर लगा, तो मुझको भी डर लगा। तुम कहाँ भागे? बोले हम तो अपने अपने घरों में भाग गए। बोले हम भी अपने घर में भाग गए। बोले तुम्हारा घर कहाँ था? बोले हमारा घर तो ये अंदर वाला है जो भगवान ने बना करके दिया है, और तुम उस घर में भागे जिस घर में तुम्हारा बाप भी नहीं बचा। तुम्हारी तो औकात क्या जो तुम बचोगे? तो मुझे बड़ा अफसोस लगता है जब कोई आकर के अपने मकान की, अपने दुकान की और धन की प्रशंसा करता है। मैं कहता हूँ भगवान इसको कब सद्ज्ञान देंगे? प्रभु की प्रशंसा तो इसके मुँह से निकली नहीं, उस धन की निकल रही है, उस माया की निकल रही है जो कभी भी इसके साथ नहीं है। कभी भी ईश्वर का दर्शन देखा नहीं, सपने में भी नहीं देखा, साक्षात्कार तो जब होगा। और किस चीज़ की प्रशंसा में लगा हुआ, असमंजस में बुद्धि पड़ जाती है। इसीलिए मैं अपने कानों में बिच्छू जैसा डंक लगा के रखता हूँ कि किसी की ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता, और अकेले में रहना ही पसंद करता हूँ। घर पे भी रहता हूँ तो सिर्फ थोड़ा भोजन के लिए दोपहर में जाऊँगा, और रात को गया और नहीं गया, खाया तो नहीं खाया। लेकिन मैं किसी के घर में भी चर्चा सुनना पसंद नहीं करता। जिस प्रभु ने अपना नाम सुनने के लिए हमें दिया है, सुन ला मका पे पहुँच के तेरी पुकार है, हमको भगवान पुकार रहा है, लेकिन कभी हमने उसको सुना? वो बाहर नहीं पुकार रहा है, वो हमारे अंदर में हमको पुकार रहा है। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखना। सबसे बड़ा काम है गोस्वामी तुलसी जी ने लिखा है ये, कि तू अपने को देख ले, सबसे बड़ा काम है। गुरु तो मिल जाएगा तुझे, मार्ग बताने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कमी उसकी है तो उसको खोजने वालों की कमी है। आज उसकी खोज करने वाले नहीं है। खोज करने के लिए 1 घंटा नहीं बैठ पाते हैं, तब तक दुनिया में घुमाते। खोज ही हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, ना मथुरा में ना काशी में, मैं कहीं भी नहीं हूँ। यदि हूँ तो तेरे अंदर में हूँ। तू देखना चाहता तो अंदर में झांक करके देख ले। ये सब देख करके देखा दुनिया में कोई भी, अब वही लोग हैं जैसे इस जमाने में लोग अपनी प्रशंसा करते करते पागल हो रहे हैं। रावण के खानदानी है वो, और अपनी दुनिया की हाथापाई करते हुए पागल हो रहे हैं। रावण के खानदानी है वो, उन्हें नहीं दिख रहा है कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान से मिलने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें ये शरीर छोड़ करके कहाँ जाना है, हम इस शरीर में कहाँ से आए थे, आया कहाँ से, कौन है, जाएगा तो कहाँ। ये सच्चे गुरु से जान ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये चीज़ तो हमारे अंदर है नहीं, लेकिन हम दुनिया की प्रशंसा में लगे हुए हैं, दुनिया की प्रशंसा में लगे हुए हैं, पागल बने जा रहे हैं रावण के संतान की तरह। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारा बनगर दिया ना बाती, आवत संग न जाय संगाती, कहा भयो दर बांधे हाथी। क्या मिला ऐसा प्रशंसा से? हमारे गुरु महाराज एक बार गए थे राजस्थान में प्रवचन करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त उसकी कोठी थी। महाराज इतने अरबों रुपया लग करके ये कोठी तैयार हुई है। गुरु बोले किसकी है? बोले आपकी है। कि मेरी है तो चल पहले इसकी रजिस्ट्री करा दे, फिर सत्संग करूंगा। अरे महाराज मैं तो आपके लिए वैसे ही कह रहा था, ऐसे कैसे हो जाएगी रजिस्ट्री? केवल झूठी प्रशंसा से काम चलाने वाला व्यक्ति, और चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, कदाप नहीं होने वाला। यह सब देख करके संसार में जब झूठ का चारों तरफ बढ़ावा हो गया, कोई भजन कर रहा है उसका रावण ने भजन बंद कर दिया, कोई यज्ञ कर रहा है रावण ने उसका यज्ञ बंद कर दिया। उन्होंने कहा रावणाय नमः, कोई रामाय नमः नहीं होगा, कोई विष्णुवे नमः नहीं होगा, रावण का बोलबाला होगा। दुनिया में जब पृथ्वी पर इतना अत्याचार होने लगा, थोड़ी देर श्री राम जय राम बोलिएगा। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब विलक्षण अत्याचार रावण के द्वारा होने लगे, ऐसा जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर कोई भी नहीं रहा जो रावण के दुख से वंचित रहा हो या रावण के फंदे में ना आया हो। 33 कोटि देवता रावण के बंधन में बंध गए। जिस शनिचर से रावण को भय था, वो शनिचर एक मकान के अंदर जमीन की नींव खुदवा करके नीचे डिब्बे में बंद करके उल्टा लटका दिया गया। जिस काल से भय था, वो काल रावण ने अपनी ही सोने की पलंग की पाटी में बांध दिया। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो रावण को कोई परास्त करने वाला हो, और रावण ने राज्य भी कम नहीं किया। 27 कल्प तक, 28 कल्प में जाकर के खत्म हुआ। 27 कल्प तक रावण राजा रहा है और कोई भी उसे परास्त करने वाला नहीं हुआ। जिसके यहाँ वह माता पिसना पीसती थी, धरती माता, जिसके यहाँ इंद्र नहाने के लिए पानी भरता था, निगाह की दृष्टि से, वेग मात्र से निगाह की दृष्टि से देखने पर बादल बरसने लगता था। हवाएं जिधर चाहे उधर को आंखों के देखने मात्र से परिवर्तन कर देता था, जो लाखों रूप बदलना जाता था। यदि वो रावण आज होता तो उसे कोई इलेक्शन में हरा सकता था? सब उसे ही भगवान मानते, बोले भगवान को ही वोट दो भाई। जबकि वो भगवान नहीं है, उसने त्रेता युग में ही अपने को भगवान सिद्ध किया, लेकिन भगवान नहीं था। भगवान तो गए थे तो कुछ भी साथ नहीं था। धनुष बाण लेकर के गए थे, केवल वानरी सेना को उन्होंने सेना बनाया था अपना, ऐसे भगवान। और जब पृथ्वी माता वहाँ त्रायमाम करके ब्रह्मा जी के पास पहुँची और सभी देवता वहाँ इकट्ठे हुए, अब सभी बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहीं पाए प्रभु करें पुकारा। सब सुर बैठ करके विचार कर रहे हैं। पूर्व बैकुंठ जान कहे कोई कह पाए निध बस प्रभु सोई। कोई कहता है भगवान बैकुंठ में वास करते हैं, कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में वास करते हैं, कोई कहीं के लिए कह रहा है जैसी जिसकी मति है, जैसी जिसकी बुद्धि है, जैसा जिसने तप किया है, जैसा जिसका योग है, वो उस प्रकार से भगवान के लिए बतला रहे हैं। कल को में भी एक संत ने कथा सुनाई थी कि भगवान कैसा होता है। तो एक हाथी को सामने ला करके खड़ा कर दिया। उन्हें हाथी कैसा होता वो जानते नहीं थे। तो किसी ने जब आँख से पट्टी बांध दी तो किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने देखा। तो उनसे पूछा गया भाई हाथी कैसा है? तो कोई कह रहा है झाड़ू जैसा है, कोई कह रहा है सूप जैसा है, कोई कह रहा है सूंड जैसा है, कोई कह रहा है स्तंभ जैसा है। इसी प्रकार से जितना जिसको ज्ञान है भगवान के विषय में, उतनी ही वो अपनी बात देवता बतला रहा है। किसी को सही पता नहीं मिल रहा है। उस सभा में भगवान शिव भी उपस्थित थे। हो समाज गिरिजा में हो अवसर पाए बचना एक बारे ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सर्वत्र समान
समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। आप कहाँ भाग रहे हो, किसके लिए ढूंढ रहे हो? सभी देवताओं से कहा आप यहीं पर बैठ कर भगवान से प्रार्थना करो और वो तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। भगवान से सबने प्रार्थना मिलकर की है। जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, जय असरारी शिव जय जय अविनाशी सर्वनाशी व्यापक जब इस प्रकार से सुर, नर, शेष, दिक्पाल सभी ने भगवान को एक स्वर में पुकारा तो भगवान ने कहा कि हे देवताओं, जन डर पाओ मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर भेषा। आप कोई भी चिंता ना करें, मैं आप लोगों की रक्षा के लिए नर रूप में आऊँगा और राजा दशरथ के यहाँ सूर्यवंश में जन्म लूँगा अवधपुरी में। आप जाओ, कुछ ही समय बाद मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। उधर भगवान ने ये आकाशवाणी की और राजा दशरथ का मन बेचैन हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं। एक बार भूपत मन भावे, दाने सुंदराने सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आज दशरथ जी बेचैन होकर अपने गुरु के पास गए और गुरु महाराज से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मैं किसी प्रकार से दुखी नहीं हूँ, आपकी कृपा से हर प्रकार से मेरे जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है, लेकिन जिस वंश के आप जन्मों जन्मों से गुरु चले आ रहे हैं उस वंश का अब ह्रास होने के लिए जा रहा है, अब उस वंश को विराम होने के लिए जा रहा है। किसी तरह से प्रभु बचा लो।
भगवान को स्मरण करते हुए जब दशरथ जी ने गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनकी आराधना की तो गुरुदेव ने कहा सुनो, गुरु वशिष्ठ ने कहा तुम अपने मन में बिल्कुल चिंता मत करो, आप एक पुत्र की कह रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक एक नहीं 4-4 बेटे आपके होंगे। जो एक मांगने को जाए वहाँ 4 मिल जाए, ऐसा कौन कर सकता है? केवल गुरु के अंदर इतनी बड़ी क्षमता है, तीनों लोकों में कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता जितनी ताकत गुरु के पास होती है। इसलिए वेदों में भी हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद नहीं बताए। एक चरणदास नाम के संत हुए थे, उन्होंने कहा कि वेद रूप गुरु होए, वेद रूप गुरु होए कथा सुनावही और पंडित को धर रूप अर्थ बतावही। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें और गुरु ही शेष महेश तो चेतन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होए खाली भरे, सूरज सम गुरु होए तिमिर हर ले वही। एक सूर्य जब निकलता है तो संसार में प्रकाश तो करता है, लेकिन कभी किसी मकान के कोने का अंधकार नहीं दूर कर पाता। सूर्य निकले हुए हैं, अभी यहाँ जगह जगह देखेंगे आप, अंधकार मिल जाएगा देखने के लिए। अंधकार भी सूर्य के रहते छुपा नहीं, कहीं नहीं छुपा, अपने को छुपाए रखता है। लेकिन जैसे सूर्य अस्त होते हैं तो अपने को प्रकट रूप से तैयार हो जाता है। लेकिन जब गुरु के शरण में शिष्य जाता है तो तिमिर कहते हैं अंधकार के लिए, वो अंधकार रूपी उसके अंदर से पूरे जीवन भर अंधकार रूपी जो तिमिर है उसका हनन कर लेते हैं जीवन पर्यंत। इसलिए कहा सूरज सम गुरु होए तिमिर हर ले वही और गंगा सम गुरुदेव पाप सब धो वही। एक किसी गंगा जी में आप स्नान करके सब पापों को नहीं धो सकते। अगर वहाँ सब पाप धोए जाते तो आप बताइए, गंगा जी पे भी लिखा होता है कि जेब कतरों से सावधान। गंगा जी पे नहाने वाला पहले गोता बाद में लगाता है, किनारे की तरफ पहले देखता है। गंगा की जल में स्नान की नहीं देखता, डुबकी लगाता है। जितना डरते डरते उतनी ध्यान रखता है बाहर के लिए कोई मेरा माल उठा करके ना ले जाए, सामान उठा करके ना ले जाए, कपड़े उठा करके ना ले जाए। अब ऐसी चिंता में जो गंगा स्नान कर रहा है, बताओ गंगा का फल मिलेगा कि कपड़े उठाने का फल मिलेगा? बड़ी असमंजस में कहानी इस देश में है, क्या नहीं सकते। क्यों? कारण क्या है कि गंगा भी स्नान हमारा पूर्ण रूप से शांति से नहीं हो पाता। इतना भ्रष्ट इस दुनिया के लोग हो चुके हैं कि गंगा पे स्नान करने वालों के लिए भी गंगा स्नान करने वालों को भी चैन नहीं लेने देते। गंगा में स्नान करने के लिए जाते, जेब कतर ले जाते हैं। पता लगा तो लोग किराए जात गए थे पुण्य को प्राप्त करने के लिए, वहाँ पाप कमा करके वापस लौट रहे हैं और दूसरे को भी पापी बना दिया, भिखमंगा बना दिया। शास्त्र कहता है यदि गंगा पे स्नान करने जाओ किसी का भोजन मत करो, तुम में ताकत है तो अपना भोजन दूसरे को करा दो। किसी के भोजन की खाने की कोशिश मत करना। किसी से किराया लगवा करके गंगा स्नान करने मत जाना, अपना किराया लगा करके गंगा स्नान करने जाना। अगर तुमने उसका खा लिया या तो तुम्हारे अंदर इतना तपोबल हो जो उसका पुण्य वापस कर सको, नहीं तो तुम ऋणी बन गए, उसको जीवन भर देते देते तुम्हारा पिंड कभी नहीं छूट पाएगा। आज का आदमी तो गंगा पे भी जाता है, सबसे पहले भंडारा खाने लगता है, 10 रुपये भंडारे में देता नहीं, ज्ञानी भूल गया। जिस उस भंडारे में जिसमें खाया उसमें कम से कम ज़्यादा औकात ना हो तो कम से कम 10 रुपये तो जा करके लगाते तब भंडारा खाए किसी का। या तुम्हारे अंदर इतना तपोबल हो जो दूसरे का एक अन्न खा करके 1000 अन्न के टुकड़े उसको दे सको। अगर तपोबल नहीं है तो हमें ऐसे गंगा पे जाकर के पाप नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकार से उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक बेटा नहीं 4 बेटा होंगे। और ये सत्स्वरूप सत्संग रूपी गंगा है। यहाँ पे भी उन्होंने कहा, संत का वचन है शरणदासी का, गंगा को धर रूप पाप सब धो बही। यहाँ जो गंगा का रूप धारण करके आप लोगों का पाप धोया जा रहा है, जो हमें और तुम्हें कुछ नहीं पता कब से जन्म का कौन सा पाप है। इस पाप में आपको कोई भी कपड़े को उठाने का भय नहीं होगा। इस गंगा में कोई भी किसी प्रकार का भय नहीं होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपका जो बैठना है वो हमारा इस सत्संग में भगवान श्री राम के संग बैठना है, हनुमान जी महाराज के संग बैठना है, भगवान शिव के संग बैठना है, भगवान विष्णु के संग बैठना है, 33 कोटि देवताओं के साथ बैठना है। अगर यहाँ सुख नहीं मिला तो कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। ये ऐसी गंगा है। इसलिए कहा गया, वेद रूप करो होय कथा सुना वही, पंडित को धर रूप अर्थ बता वही। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, कल्प वृक्ष मैंने चर्चा सुना चुका हूँ। और गुरु ही शेष महेश तो चेतन करें। जब गुरु ज्ञान देने के लिए बैठते हैं तो जो भगवान शिव ने ज्ञान दिया वो ज्ञान मिलता है। जैसे पृथ्वी को रोकने के लिए कौन तैयार रहता है, किसके सिर पर रखा हुआ है इसका, शेषनाग के फण पर। इसी तरह से संसार का भार उतारने के लिए भक्त के अंदर ताकत गुरु दे देते हैं अपने शिष्य के अंदर। इतना बड़ा कौन उपकारी हो सकता है। इसलिए दशरथ के लिए कोई जगह दिखलाई नहीं दी। कहाँ गए? गुरु की शरण में। बोले गुरु के बिना कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अब अपने ऊपर भार ले लिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ, ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ ले आओ ये झांकी थोड़ी देर में। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि की कथा बड़ी लंबी है। एक जंगल में रहा करते थे अपने पिता के साथ में। श्रृंगी ऋषि ने एक वैश्या को भेजा है। उस वैश्या के माध्यम से नदी में नाव रख करके उस नाव में बैठा ला श्रृंगी ऋषि को। पहले तो उनके पास जाना शुरू किया वैश्या ने, धीरे धीरे उनसे बातचीत शुरू की। बात करने के बाद में फिर श्रृंगी ऋषि से मित्रता बना ली। मित्रता बना करके फिर नाव में ले आई, नाव को फिर छोड़ दिया। फिर नाव में उनको बैठाल करके धीरे धीरे रातों रात राजा दशरथ के यहाँ पर लेकर के आई अयोध्या नगरी में। इसकी लंबी कथा है, लेकिन उन श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया है। श्रृंगी गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि महाराज ये यज्ञ आप भी कर सकते? बोले अश्वमेध यज्ञ मैं कर सकता हूँ, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा ही उत्पन्न हो। श्रृंगी ऋषि ऐसे ऋषि हैं, वो मनुष्य नहीं जानते कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। वो केवल अपने ध्यान में और मगन में रहते हैं। उन्होंने किसी भी पुरुष की, किसी भी स्त्री की शक्ल नहीं देखी अपने जीवन। यदि ऐसा संत जब तुम्हारे मंत्र का जाप करेगा और जब वो तुम्हें हव्य देगा तो तुम्हारा जीवन में फल मिलेगा। उन श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ के पश्चात उनको फल मिला। खीर दी। खीर को यज्ञ में से अग्निदेव लेकर के प्रकट हुए। राजा दशरथ के हाथ में खीर दी। खीर के अंदर कितनी चीज़ होती हैं? 3 चीज़ें होती हैं। एक तो दूध होता है। दूध का मतलब क्या होता है? दूध किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? निष्काम भाव का। कोई भाव नहीं था अग्निदेव के लिए कि मैं इनसे बदले में ये लूँगा। निष्काम भाव से दिया। उसमें चावल होता है। कोई भी कामना नहीं थी उनकी। निष्काम भाव से जो चावल का अर्थ है, निष्काम भाव से कर्म, बिना काम के, किसी काम के कोई काम नहीं दिल में जस्ट। फिर चावल के बाद चीनी होती है। चीनी किस चीज़ का प्रतीक है? भक्ति का। निष्काम भाव भक्ति से। जो निष्काम भाव से कर्म करेगा, निष्काम भाव से भक्ति करेगा और निष्काम भाव से प्रेम करेगा,
दूध सफेद रंग का है, प्रेम का प्रतीक है। प्रेम भी 5 प्रकार का होता है। प्रेम कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कारंगत प्रेम, नारंगत प्रेम, धारंगत प्रेम, सारंगत प्रेम। 5 प्रकार का प्रेम होता है। नारंगत प्रेम, कारंगत प्रेम, सारंगत प्रेम, धारंगत प्रेम। इन प्रेमों को सारंगत प्रेम सबसे ऊंचा है, जिसमें परमात्मा के साथ रंग आना शुरू हो जाए, ऐसा हमारा रंग चढ़ जाए, हमें परमात्मा नजर आए और परमात्मा को हम नजर आने लग जाएं। दुनिया में केवल 2 ही चीज़ दिखलाई देंगे, अपना भक्त और अपना ईश्वर। इसको सारंगत प्रेम कहते हैं। लंबी परिभाषा है सब प्रेमों की। एक तरह के प्रेम नहीं है, 5 तरह के प्रेम है। वो फल दिया, जैसे ही जाकर के दिया राजा दशरथ ने वो प्रसाद अपनी पत्नियों को बुला करके दिया। सबसे पहले कौशल्या को दिया, फिर कैकेयी को दिया, पीछे से सुमित्रा जी को दिया। और सुमित्रा के हाथ में जैसे ही प्रसाद का पात्र आया, दोना आया, वैसे ही एक चील मरड़ाती हुई आई और उस चील ने पंजे में दबाया उस दोने के लिए और पर्वत की तरफ लेकर उड़ गई, हिमालय की तरफ, जहाँ पे अंजनी नाम की एक भक्ति थी, माता थी जो तपस्या कर रही थी। वो खीर उनकी गोदी में जाकर उस चील ने रख दी। यह भी परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा था। उस खीर के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। अब वो जब वो खीर लेके उड़ गई तो सबसे पहले कौशल्या ने अपने भाग में से एक भाग दे दिया। अब कैकेयी ने सोचा ये इसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा हो जाएगी कौशल्या की, मेरी तो कुछ नहीं रहेगी इसकी निगाह में। तो उनके मन में आया, उन्होंने भी अपना आधा भाग करके उनको दे दिया। अब सुमित्रा जी रो करके कहने लगी मेरे भाग्य में संतान नहीं थी, ये आप दोनों ने दिया है, तो दोनों मेरे 2 पुत्र होंगे और दोनों को मैं एक की सेवा में छोड़ दूंगा, दोनों पुत्रों की सेवा के लिए। एक वहीं के सुमित्रा जी ने संकल्प कर लिया है और भगवान का वहाँ जन्म होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने जन्म लिया किसके लिए था, आगे कथा में आएगा। नौमी तिथि मधुमास सुबह पाँच भेजना हरे का सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ जब रस शिव अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। सभी बधाई झूम कर बताएंगे और सभी झूम कर बधाई करेंगे। क्या आज प्रभु श्री राम का है, सभी भगवान है हाजिर लगाएंगे और कहते आज बधाई बाजे को संग में लाए, ब्रह्माई को संग में लाए, ब्रह्माई की पायल बाजे गगन है, आज तो बधाई बाजे
बधाई जाती भोले जी लाए, अगली बधाई जाती भोले जी लाए, अरे भोले जी लाए संग में गौरा जी को लाए, भोले जी लाए संग में गौरा जी को लाए, अरे गौरा जी की पायल बाजे रंग भरा कम है, गौरा जी की पायल बाजे रंग महल में, अरे हाथ में बधाई बाजे रंग भरा कम है, बधाई बाजे रंग महल में। देखिए राम और कृष्ण द्वारा एक वृंदावन भाई राम के चौड़ों में लेकर भजन चलते हैं और कहते हैं अरे मैं नन में अरे मैं नन में अरे मैं नन में सब परमात्मा उसकी मंगलो बनायो